हाँ जी, हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आई एम नवदीप फ्रॉम एनके ट्यूटर्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का फिज़िक्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डेट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सीबीएसई की बात करें या पंजाब बोर्ड की बात करें, ये चैप्टर जो है 5 to 7 मार्क्स का पूछा जाता है और बिल्कुल ईजी चैप्टर है जी ये। तो देखते हैं इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। हाँ जी बेटा, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक मेटल की शीट है। जो ये मेटल की शीट है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, किसी भी मेटल के एटम्स हैं प्रेजेंट हैं। उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, ठीक है, उनको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम कुछ एनर्जी दी जाए, कुछ एनर्जी हम दे दें इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ से तो बाहर निकल गया एटम में से, लेकिन वो मेटल की शीट को नहीं छोड़ रहा, मेटल की शीट को वो नहीं छोड़ पा रहा और फ्रीली मूव कर रहा है मेटल की शीट के ऊपर। तो उसको हम क्या कहते हैं, डेट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो दे आर फ्री टू मूव इजिली इन द मेटल सरफेस बट कैन नॉट लीव द मेटल सरफेस। सच लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी बात करते हैं कि ये क्यों नहीं छोड़ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के सरफेस से क्यों नहीं बाहर निकल रहा। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो मेटल की शीट में, जो अभी हमें पता है मेटल की शीट में पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट है, ठीक है, और उस पॉजिटिव आयन से ये नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा, जिसको रिस्ट्रेनिंग फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स के कारण यहाँ पे एक क्या पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। इसी पोटेंशियल बैरियर के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा। जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, पॉजिटिव आयन उसको क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। इसको बाहर निकालने के लिए फ्रॉम द मेटल सरफेस हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अभी वो डिस्कस करते हैं कौन सी एनर्जी है, उसको क्या कहते हैं। तो बेटा देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू फोर्स बाय पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन द मेटल्स। अभी हमने पढ़ लिया रिस्ट्रेनिंग फोर्स होती है, डेट इज कॉजिंग पोटेंशियल बैरियर। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, ओनली इफ इट हैज़ गॉट सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन पुल। तो उसी मिनिमम एनर्जी को जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए, हम क्या कहते हैं, डेट इज वर्क फंक्शन। किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन अगर आपने डिफाइन करना है तो क्या कहोगे, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसका मतलब क्या है कि अगर मेटल की सरफेस में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हम कोई सफिशिएंट एनर्जी जो है इसको वो दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जस्ट इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाएगा, जस्ट बाहर आएगा और कुछ नहीं, जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस सो एज टू ओवरकम द रिस्ट्रेनिंग फोर्स एट द सरफेसेस। उसी को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन को फाई नॉट के साथ या हम डब्ल्यू नॉट के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। तो इट इज़ मेजर्ड इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इलेक्ट्रॉन ईवी के साथ, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है जी, डेट इज़ वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहीं से ही निकला वर्क डन इज इक्वल टू क्यूवी, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन भी करना आ जाता है पेपर में। सो इट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन when it has been accelerated by a potential difference of 1 volt। तो रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जाउल, और इधर से अगर आपने 1 जाउल की वैल्यू निकालनी है तो देन 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो वर्क फंक्शन हर एक मेटल का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अभी आगे टेबल आएगा तो उसमें कुछ अल्कली मेटल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ मेटल्स प्रेजेंट होंगी, तो देखेंगे उनका वर्क फंक्शन कितना कितना है और क्यों है। बेटा जैसे वर्क फंक्शन ऑफ सम फोटोसेंसिटिव मेटल्स जो हमें गिवन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन सीजियम का, पोटेशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, मॉलिब्डेनम का, तो ये कुछ अल्कली मेटल्स हैं यहाँ पे, कैल्शियम तक, उसके बाद अदर मेटल्स हैं। तो वर्क फंक्शन का मेनली मतलब क्या है, अब देखिए अगर सीजियम का वर्क फंक्शन 2.14 है
इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर, इसके मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम इतनी एनर्जी देनी ही पड़ेगी, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ऐसे ही पोटेशियम की है, 2.30 देनी ही पड़ेगी। अगर एनर्जी जो हम दे रहे हैं इस मेटल शीट को, पोटेशियम की जो बनी हुई है, ठीक है जी, अगर तो वो एनर्जी 2.30 से कम होगी, अगर वो एनर्जी 2.30 से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे, या तो मिनिमम 2.30 हो या इससे ज़्यादा हो, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन की एमिशन जो है वो नहीं होगी। तो ये कुछ दिए हुए हैं, इनसे हमें पता लग रहा है कि ये यहाँ से अगर इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब ये टाइटली बाउंड किया हुआ है इलेक्ट्रॉन को, इसका अगर वर्क फंक्शन कम है, इसका मतलब ईजिली बाहर निकल रहा है, इसमें से एनर्जी कम लग रही है और इसको एनर्जी जो है वो ज़्यादा लग रही है।